नमस्कार दोस्तों, 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा और एक और ज़बरदस्त महामुकाबला। आज क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और न्यूजीलैंड के बीच निरंजन शाह स्टेडियम शुरुआत होती है दोस्तों न्यूजीलैंड के टॉस जीतने से। और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में दोस्तों पहले कप्तान माइकल ब्रेसवेल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। और दोस्तों दूसरी सामने वाली टीम भारत को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया गया। फिर मुकाबला शुरू हुआ और रनों की बारिश करने के इरादे से दोस्तों भारत की ओर से दो ओपनर बल्लेबाज कप्तान सुमन गिल और हिटमैन रोहित शर्मा ओपनिंग बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आते हैं। और इन दोनों ने आते ही दोस्तों बल्लेबाजों के कंधों पर इस महामुकाबले में टीम को एक जबरदस्त ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी लेते हैं। और दोस्तों न्यूजीलैंड की ओर से गेंदबाजी आक्रामक पर आई और कायल जेमिसन और जकारी फ्लक्स की घातक गेंदबाजी के सामने दोस्तों इस दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम की शुरुआत काफ़ी शांत रही। और पहले 3 ओवर में टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाज महज 2 ही रन स्कोरबोर्ड पर लगा पाए। दोस्तों मैच के चौथे ओवर में टीम इंडिया के कप्तान यानी सुमन गिल ने गेंदबाजी आक्रामक पर आए जकारी फॉल्क्स के खिलाफ अपना हाथ खोला और जोरदार तरीके से कट लगाते हुए अपनी पारी का पहला चौका जड़ दिया। परंतु दोस्तों इसके बाद एक बार फिर न्यूजीलैंड के गेंदबाजी टीम इंडिया के ओपनिंग जोड़ी पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे थे। इसके बाद एक बार फिर इंडिया की टीम रन गति काफ़ी धीमी हो गई दोस्तों। इसके बाद अगले 2 ओवरों में एक ही रन सुमन गिल और रोहित शर्मा की ओर से देखने को मिला। दोस्तों पावर प्ले तो भले ही शुरू था लेकिन गेंदबाजी आक्रामक मौजूद कायल जेमिसन और जकारी फॉल्स ने इतनी बेहतरीन लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करने देखने को मिल रही थी। दोनों ही बल्लेबाज चाहकर भी बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे। धीरे धीरे दबाव बढ़ते जा रहा था दोस्तों, लेकिन तभी दबाव ज़्यादा बढ़े उससे पहले ही मैच के छठे ओवर में पहली बार हिटमैन रोहित शर्मा ने अपने मैदान में होने का सबूत पेश किया और गेंदबाजी पर आए जकारी फॉल्क्स के खिलाफ इस ओवर की धमाका डाला। जी हाँ, पहले ही दूसरी गेंद पर बेहतरीन कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों 5वीं गेंद पर कवर के ऊपर से और एक शानदार चौका अपने खाते में जोड़ दिया। एक ओवर में पूरी तरीके से मोमेंट्स को बदल डाला, क्योंकि दोस्तों जकारी फॉल्स तो आते हैं और आधे हाथों लेने के बाद भी अगले ओवर में हिटमैन रोहित शर्मा ने कायल जेमिसन को अपने पाले में लिया और इस ओवर में भी दोस्तों लगातार 2 गेंद 2 चौके तब्दील कर डाला। दोस्तों रोहित शर्मा इस बदले हुए आक्रामक रवैया को देखकर अलग ही अलजोश में नजर आ रहे थे और पूरे स्टेडियम में देखने को मिल रहा था अलग ही रवैया। रोहित शर्मा का साथ निभा रहे सुमन गिल ने भी दोस्तों अपना विस्फोटक अंदाज दिखाया और गेंदबाजी पर आए जकारी फॉल्स के खिलाफ पहले दूसरी गेंद पर कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ा। तो वही इसके बाद दोस्तों ओवर की अंतिम गेंद पर पीछे की ओर अपने बल्ले का मुंह खोलते हुए गेंद को सीधे स्टेडियम पार कर पहुंचते हुए अपनी पारी का पहला 6 जड़ दिया। दोनों शुरुआत तो दोस्तों भले ही इस मुकाबले में टीम इंडिया की शान देखने को मिली थी, लेकिन अब तूफानी रफ्तार से रन टीम इंडिया के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान पर बनाते हुए नजर आ रहे थे। जिस प्रकार अचानक न्यूजीलैंड के कप्तान ने चालाकी करने की कोशिश की और गेंद थमाई अपने दूसरे तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क को। दोस्तों उनकी यह चालाकी उन पर ही पूरी तरीके से भारी पड़ गई, क्योंकि जैसे ही क्रिस्टियन क्लार्क गेंदबाजी पर आए थे ना, स्ट्राइक पर मौजूद प्रिंस सुमन गिल ने उनका समाचार लिया और स्पेलेस से पहले ही ओवर में लगातार 2 गेंद को बाउंड्री के पार भेज दिया दोस्तों। और पहले इसी बेहतरीन बल्लेबाजी को आगे जारी रखते हुए पावर प्ले का 10वां ओवर खेल खत्म हुआ ना, उन्हें भारतीय टीम को 58 रनों तक पहुंचा दिया। दोस्तों देखा जाए तो पावर प्ले में जैसे चाहिए वैसी थी ना धाकड़ शुरुआत। टीम इंडिया के दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने अब टीम को हिला दी, लेकिन न्यूजीलैंड जैसी बड़ी टीम के सामने विशाल टारगेट रखा गया। तो दोस्तों पावर प्ले के बाद भी मैदान में मौजूद रोहित शर्मा और सुमन गिल को अपनी इसी लय को बरकरार रखते हुए भी विस्फोटक बल्लेबाजी करना जरूरी था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अपने यानी पावर प्ले के बाद मैच के 11वें ओवर में देखने को मिला, जहां सेट हो चुके बल्लेबाज सुमन गिल ने फिर एक बार अपने बल्ले का बेहतरीन नमूना मैदान में पेश किया और क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ लॉन्ग ऑन की ओर गेंद को खेलते हुए शानदार तरीके से चौका जड़ दिया। और दोस्तों अगले ओवर में गेंदबाजी पर आए स्पिनर गेंदबाज जेडन लेनॉक्स के खिलाफ भी शॉर्ट कवर की गेंद को सीमा रेखा पर पार भेजते हुए और अपने 4 रन अपने खाते में जोड़ लिए। दोस्तों पावर प्ले तो खत्म हो चुका था, लेकिन एक छोर से सुमन गिल अपने अलग ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे और समय समय पर वो चौके बटोरते भी जा रहे थे, चौके लगाते जा रहे थे, जिस कारण दोस्तों एक शानदार तरीके से साझेदारी अब आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी। परंतु दोस्तों तभी सुमन गिल का साथ निभा रहे टीम इंडिया के जबरदस्त बल्लेबाज रोहित शर्मा गलती कर बैठते हैं और गेंदबाजी पर आए क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ आगे बढ़कर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में बाउंड्री पर एक आसान सा कैच थमाते हुए अपना कीमती विकेट खो देते हैं।
और दोस्तों इस दूसरे वनडे में रोहित शर्मा 24 रन की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और लंबे अंतराल से चल रही साझेदारी का अंत होने के चलते अब काफ़ी ज़्यादा खुशी विपक्षी टीम न्यूजीलैंड के सामने न्यूजीलैंड के अंदर दिखती हुई नजर आ रही थी। रोहित शर्मा अब निराश होकर दोस्तों आउट हो जाते हैं और पवेलियन रूम में चले जाते हैं। और दोस्तों पहला विकेट गिर जाने के बाद अब टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरते हैं सबके चेहरे और विराट कोहली आते हैं, जिन्होंने आते ही पारी की पहली गेंद पर अपना बेहतरीन लय का नमूना पेश किया और अपना पसंदीदा कवर ड्राइव शॉट खेलते हुए चौके के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला दोस्तों। और ओवर में किंग विराट कोहली की ओर से चौंका आने वाले इस ओवर की अंतिम गेंद पर सुमन गिल ने शानदार चौका जड़ा दोस्तों। टीम इंडिया के हिटमैन रोहित शर्मा भले ही अपना बड़ा विकेट गंवा चुके, लेकिन इसका दबाव मैदान में मौजूद नए बल्लेबाज किंग विराट कोहली ने सुमन गिल पर बिल्कुल नहीं देखने को मिला था। इसके बाद भी काफ़ी आसानी से इक्का दुक्का रन तो मिल ही रहा था इंडिया टीम को। और दोस्तों उसके बाद यानी बाउंड्री के पार भी पहुंचाते रहे थे बॉल को बीच बीच में। और 15 ओवर में सुमन गिल ने गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन को एक जोरदार चौका जड़ा और इस दूसरे वनडे मुकाबले में अपना धमाकेदार पासा पलटा दोस्तों। और सुमन गिल ने 50 रन पूरे किए। भारतीय खिलाड़ी के साथ ही विराट कोहली भी उनके साथ पासा की तारीफ करते हुए नजर आ रहे थे दोस्तों। छोर से विराट कोहली, दूसरी छोर से सुमन गिल काफ़ी बेहतरीन तरीके से भारतीय टीम के स्कोरबोर्ड को आगे पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे, परंतु तभी अपना पासा पूरा करते हुए सुमन गिल केस में 17 ओवर में बड़ी गलती कर बैठते हैं। और दरअसल हुआ यही कि दोस्तों ओवर की शुरुआत तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से होती है। पहले विराट कोहली ने गेंदबाजी पर आए काइल जेमिसन को एक शानदार चौका जड़ा। इसके बाद तीसरी गेंद पर सुमन गिल ने भी दोस्तों अपने लय को बरकरार रखते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के ऊपर पहुंचा दिया। और दोस्तों मानो जैसे काइल जेमिसन को उनका यह अंदाज इस बार पहले ही पसंद नहीं आया हो, क्योंकि अगली गेंद पर काइल जेमिसन ने बदला निकालते हुए अपनी पटकी हुई गेंद से सुमन गिल को फंसाया और ड्रल मिचेल के हाथों कैच आउट करवाते हुए भारतीय टीम को इस मुकाबले का दूसरा झटका लग जाता है दोस्तों। और दोस्तों सुमन गिल आज न्यूजीलैंड के खिलाफ 56 रनों की एक ज़बरदस्त अद्भुत पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। और दोस्तों टीम इंडिया अपने दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों को खो चुकी है, जिस कारण काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ विपक्षी टीम न्यूजीलैंड के अंदर देखने को मिल रही है। और दोस्तों दोनों बड़े बल्लेबाज आउट हो जाते हैं और पवेलियन लौट जाते हैं। अब विराट कोहली का साथ निभाने वाले मैदान में उतरते हैं अनुभवी बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। फिर यहां से दोस्तों विराट कोहली और श्रेयस अय्यर में टीम इंडिया की बल्लेबाजी करते हुए कुछ ही देर के बाद टीम इंडिया की स्कोर को दोस्तों 100 रनों के पार पहुंचा दिया जाता है। दोस्तों विराट कोहली और अय्यर के बीच, श्रेयस अय्यर के बीच ऐसी साझेदारी ज़्यादा वक्त मैदान पर नहीं टिक पाती है, क्योंकि वो 22 ओवर में कोहली का साथ निभा रहे अय्यर अपना धैर्य खो बैठते और न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज क्रिस्टियन क्लार्क के खिलाफ सामने की ओर उड़ता हुआ चौका जड़ने के चक्कर में कैच आउट होते हुए टीम इंडिया का साथ छोड़ देते हैं दोस्तों। और दोस्तों यार आज भारतीय टीम के लिए कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए और मैच ही क्योंकि वो 8 रन बनाकर आउट हो गए दोस्तों। अचानक अब न्यूजीलैंड की टीम मुकाबले में वापसी करती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते अब टीम इंडिया अपने 3 प्रमुख जबरदस्त ओपनर और शानदार बल्लेबाजों को खो चुकी थी और धीरे धीरे अब टीम इंडिया पर दबाव बढ़ते जा रहा था। ऐसे दोस्तों की इस दबाव से टीम इंडिया को संवारते हुए मैदान में उतरे अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल एक जबरदस्त साझेदारी बनती हुई नजर आ रही थी। उससे पहले ही घातक गेंदबाजी कर रहे क्रिस्टियन क्लार्क के एक और ओवर के बाद एक बार फिर अपनी तूफानी गेंदबाजी का जादू मैदान में बिखेरते दिखाई दिया। लेकिन दोस्तों मैच के 24वें ओवर की तीसरी गेंद पर टीम इंडिया की सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज यानी विराट कोहली को अपने अंदर आई हुई गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए भारतीय टीम को आज इस महामुकाबले का सबसे बड़ा झटका दे दिया दोस्तों। आपको बता दें कि विराट कोहली 29 गेंद में दोस्तों 23 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। विराट कोहली के रूप में अचानक बड़ा झटका लग जाने के चलते स्टेडियम में बैठे सभी भारतीय प्रशंसकों ने पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका है दोस्तों। और वहीं दोस्तों मैदान में न्यूजीलैंड के खिलाफ अब जल्लोष करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में दोस्तों अब इस संकट की घड़ी में टीम इंडिया की ओर से मैदान में उतरते हैं लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज रविंद्र जडेजा। दोस्तों अब विकेट गिरने का दबाव साफ तरीके से मैदान में मौजूद केएल राहुल और सर रविंद्र जडेजा के ऊपर देखने को मिल रहा था जी, क्योंकि इसके बाद रन मानो जैसे पूरी तरीके से थम गए हो ना, छोड़ो इक्का दुक्का ही मिल रहा था। और दोस्तों ज़्यादा मुश्किल से देखने को मिल रहे थे, तो पूरी तरीके से विकेट चटकाने वाले चलते हुए इस मुकाबले में न्यूजीलैंड टीम पलटवार करती हुई मैदान में नजर आ रही थी, क्योंकि स्पिनर रहो या तेज़ गेंदबाजी मैदान में मौजूद दोनों ही खिलाड़ी किसी भी गेंदबाजी खिलाफ बड़ा शॉट खेलने में सफल नहीं हो पा रहे थे। काफ़ी संघर्ष करते हुए जैसे तैसे करके इस ओवर में 1-2-3 रन बनाए
और दोस्तों जिस कारण दोस्तों पूरी स्टेडियम में टीम इंडिया के इस खराब खेल को देख सन्नाटा छा चुका और साथ ही दबाव भी अब राहुल और रविंद्र जडेजा बढ़ते जा रहे थे। इस दबाव के बीच टीम इंडिया को एक और बड़े झटके का सामना करना पड़ जाए दोस्तों। दबाव बल्लेबाजी पर हावी हो उससे पहले ही मैच के 34वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने लंबे अंतराल के बाद बेहतरीन खेल दिखाया और गेंदबाजी प्राय जकारी फ्लॉक्स के खिलाफ पटकी हुई गेंद पर दोस्तों बेहतरीन फुल शॉट लगाते हुए अपने पारी का पहला चौका जड़ दिया। ओवर की टीम इंडिया के खिलाफ बेहतरीन साबित होगा, परंतु दोस्तों इसके बाद जानकारी फॉल्क्स की वापसी इस ओवर में देखने को मिलती है, जिन्होंने अपना लाइन और लेंथ में बदलाव किया। इसके बाद ओवर का अंत हो जाने से महज 2 ही रन मिले बल्लेबाजों को दिया दोस्तों भारतीय मौका। और ये दोस्तों हर एक बीतता हुआ पल है। ओवर अब टीम इंडिया के लिए बड़ी मुश्किल करती जा रही थी, क्योंकि भले ही ये वक्त टीम इंडिया 5 रन रेट से आगे चल रही थी, लेकिन खेल धीमा होने के चलते हुए रन रेट नीचे फिसल करीबन 4-5 रन नीचे पहुंच चुकी थी। न्यूजीलैंड के सामने यहाँ से एक विशाल टारगेट खड़ा करना था, तो अब किसी भी हाल में गैर बदलने आवश्यक हो चुके थे दोस्तों। ऐसा ही कुछ देखने को मिला मैच के 37 ओवर में, जहां एक और केएल राहुल ने मैदान में आतंक मचा डाला और गेंदबाजी करने आए जारी फॉल्क्स के खिलाफ पहले दूसरी गेंद पर कवर की तरफ से जोरदार कट लगाते हुए शानदार चौका जड़ा, तो वही दूसरी बेहतरीन फुल की मदद से 4 रन अपने खाते में जोड़ दिए। वहीं दोस्तों इसके बाद अगले 2 ओवरों में भी एक केएल राहुल की ओर से 2 बेहतरीन चौके मैदान पर देखने को मिले दोस्तों। एक छोर से राहुल तो अब अपना असली अंदाज दिखाते हुए खराब गेंद पर आक्रामक शॉट जड़ने जा रहे थे, लेकिन उनका साथ निभा रहे सर रविंद्र जडेजा अभी भी काफ़ी खराब बल्लेबाजी करते हुए मैच इक्का दुक्का ही रन 1-2 रन बना रहे थे, जिस कारण दोस्तों एक छोर से प्रेशर अभी भी टीम इंडिया पर था। और दोस्तों प्रेशर का फ़ायदा उठाते हुए मैच का 39वां ओवर लेकर माइकल ब्रेसवेल, जो कि न्यूजीलैंड के कप्तान होते हैं, पहले धीमी गेंद पर स्ट्राइक पर मौजूद सर रविंद्र जडेजा को फंसाया और कॉट एंड बोल्ड करते हुए एक बड़ा झटका भारतीय टीम को दे दिया। आपको बता दें कि रविंद्र जडेजा आज टीम इंडिया के लिए तो 27 ही रन बना पाए। विकेट के चलते हुए दोस्तों टीम इंडिया बैकफुट पर जाना शुरू हो चुकी थी। खेला जा रहा था टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के द्वारा। जडेजा के विकेट के साथ ही अब टीम इंडिया का आधा बल्लेबाजी पवेलियन लौट चुके दोस्तों, और अब टीम इंडिया भारी टेंशन में थी दिखाई दे रही थी। और कोच गौतम गंभीर के चेहरे पर भी दोस्तों देखने को मिल रहा था ऐसा सन्नाटा। न्यूजीलैंड के गेंदबाजों का सामना करने मैदान में उतरते युवा खिलाड़ी नीतीश कुमार रेड्डी आपको बता दें दोस्तों, एक छोर से सर रविंद्र जडेजा टीम इंडिया का साथ छोड़ गए, लेकिन अगले ही ओवर में बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए केएल राहुल ने पीछे की ओर एक और शानदार चौका जड़ा। इस दूसरे वनडे मुकाबले में अपना धमाकेदार 50 रन जड़ दिए दोस्तों, साथ ही टीम इंडिया को 200 रन के पार पहुंचा दिया। परंतु दोस्तों देखा जाए तो अभी भी काम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि अब भारतीय टीम के पास अंतिम यात्रा 10 ओवर का खेल बचा हुआ था। ऐसे में बचे हुए ओवरों में हर ओवर में 7 से 8 रन मिल रहे थे दोस्तों। इसके बाद एक बार भी न्यूजीलैंड की ओर से काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी मैदान पर देखने को मिली। उसके बाद में केएल राहुल और नीतीश कुमार रेड्डी बांध के रखा और अगले 3 ओवर में मैच 7 ही बटोरने वाला था, जिस कारण एक बार फिर हावी होती हुई अब विपक्षी टीम इंडिया पर दिखाई दे रही थी दोस्तों। तभी मैच में 45वें ओवर में नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी ने अपना युवा जोश दिखाया और गेंदबाजी पर आए क्रिस्टियन क्लार्क की फुल लेंथ की गेंद पर सामने की ओर से 101 मीटर का आसमानी सिक्स जड़ा। और दोस्तों एक से काम नहीं बनने वाला था और महज अंतिम 30 गेंदों का खेल भारतीय टीम के पास बचा हुआ था, जिस कारण यह जरूरी था कि हर ओवर में चौके में डील करने की ज़रूरत थी। इसके बाद में 46वां ओवर लेकर आए न्यूजीलैंड के तूफानी गेंदबाज कायल जेमिसन ने अपने घातक गेंदबाजी के दम पर इस ओवर की काफ़ी नफातुला डाला और टीम इंडिया के दोनों ही बल्लेबाजों को मैच 3 रन बनाने का मौका दिया दोस्तों। इस ओवर में धीमे रन आने का दबाव अगले ही ओवर में पूरी तरीके से टीम इंडिया को देखने को मिला और इंडिया के युवा बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी मैच के 47 ओवर में जारी फॉल्क्स के खिलाफ अपना धैर्य खो बैठकर पटकी हुई गेंद पर जड़ने के चक्कर में बाउंड्री पर मौजूद फिलिप्स को एक आसानी सा कैच धमाकेदार अहम मौके पर मिल जाता दोस्तों। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय टीम के लिए मात्र 20 रन बना पाए और महत्वपूर्ण मौके पर केएल राहुल का साथ निभाते मैदान में उतरे ऑलराउंडर खिलाड़ी हर्षित राणा। आपको बता दूं भले ही इस ओवर की दूसरी गेंद पर टीम इंडिया को नीतीश कुमार रेड्डी के रूप में बड़ा झटका लगा था, लेकिन इसके बाद ओवर की अंतिम गेंद पर दोस्तों केएल राहुल ने अपना बेहतरीन खेल जारी रखा और दोस्तों कवर के ऊपर से उड़ता हुआ चौका अपने खाते में जड़ दिया। परंतु माने बता दें कि जैसे टीम इंडिया के बल्लेबाजों को नज़र सी लग गई थी दोस्तों, ये बता दें
और ये चौका आने के बाद अगले ओवर में मैदान में उतरे नए बल्लेबाज हर्षित राणा भी सामने की ओर से बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में कैच आउट होते हुए केएल राहुल का साथ छोड़ देते हैं। उसके बाद में दोस्तों महज 2 रन टीम के लिए बना पाए और एक छोर से भले ही राहुल अभी भी टिके हुए थे, लेकिन दूसरी ओर से लगातार विकेट गिरे जाने के चलते हुए अब टीम इंडिया पर दबाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा था। देखते हैं अब 7 महत्वपूर्ण बल्लेबाज पवेलियन लौट चुके थे दोस्तों। ऐसे में आखिरी 2 ओवर में भारतीय टीम के लिए मैदान में उतरते मोहम्मद सिराज। दोस्तों टीम इंडिया को यहाँ से विशाल टारगेट तक पहुँचना था, तो पूरी जिम्मेदारी अब केएल राहुल के कंधों पर थी। दोस्तों अंतिम 2 ओवरों में केएल राहुल ने भी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी तरीके से निभाया और आखिरी 12 गेंदों में चौकों की बरसात करते हुए अपना ऐतिहासिक शतक जड़ दिया और भारतीय टीम को 280 रनों के पार पहुंचाते हुए यह महामुकाबला जीतने के खिलाफ न्यूजीलैंड के सामने 285 रनों का एक ज़बरदस्त बड़ा सा टारगेट उनके सामने रख दिया। और दोस्तों इसके बाद में भारत से मिले 285 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए न्यूजीलैंड की ओर से हेनरी निकोल्स और डेवन कॉनवे बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आते हैं। दोस्तों भारत के द्वारा दिया हुआ बड़ा टारगेट ऐसे दोनों ही बल्लेबाजों पर एक विस्फोटक अंदाज में शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी लेते हैं दोनों प्लेयर। और दोस्तों पहले ही ओवर में न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज डेवन कॉनवे की ओर से देखने को भी मिला, जिन्होंने टीम इंडिया की ओर से पहला ओवर लेकर मोहम्मद सिराज के खिलाफ अपना हाथ खोला। दोस्तों पॉइंट की ओर सर रविंद्र जडेजा के हाथों के नीचे से एक और खूबसूरत चौके से के साथ अपने पारी का आगाज कर डाला। दोस्तों वहीं अगले ओवर में हर्षित राणा के खिलाफ भी डेवन कॉनवे ने अपना यही अंदाज बरकरार रखते हुए कवर की तरफ से और 4 रन ले लिए। और दोस्तों देखा जाए तो टारगेट का पीछा करते हुए पहले 2 ओवर में एक और बड़ी शुरुआत अब विपक्षी टीम न्यूजीलैंड को मिल चुकी थी, क्योंकि पहले 2 ओवरों में 2 चौके जड़ने वाले डेवन कॉनवे के मैच में तीसरे ओवर में एक बार फिर सिराज को आड़े हाथों लिया। इस बार कदमों का इस्तेमाल करते हुए ओवर की 5वीं गेंद को दोस्तों चौके में तब्दील कर दिया, बदल डाला और शोर से भले न्यूजीलैंड के दूसरे ओपनर बल्लेबाज हेनरी निकोल संभल कर बल्लेबाजी करते हुए 1-2 रन ले रहे थे। दूसरी ओर से दोस्तों डिकॉनवे रुकने का नाम नहीं ले रहे थे और दोस्तों इतने मूड में थे, इतने अपनी हाई स्पीड में खेल रहे थे वो कि खराब गेंद पर भी तेज तरफरी प्रहार करते हुए चौके में डील कर रहे थे। मानो कि हल्की से हल्की गेंद भी आ जाए ना, उसके ऊपर भी चौके के बिना बात नहीं कर रहे थे। दोस्तों काफ़ी तेज़ गति से अब न्यूजीलैंड आगे बढ़ती हुई नजर आ रही थी, परंतु तभी मैच का 6ठा ओवर लेकर आए टीम इंडिया के तूफानी गेंदबाज हर्षित राणा ने मैदान पर आतंक मचा डाला और विस्फोटक रूप से नजर आने वाले डेवन कॉनवे को अपने अंदर आई हुई तेज तूफानी गेंद में फंसाया और सीधा क्लीन बोल्ड करते हुए 10 ओवर के भीतर न्यूजीलैंड को उस मुकाबले का पहला झटका दे दिया। दोस्तों आपको बता दें कि डेवन कॉनवे आज भारत के खिलाफ 16 की पारी खेलकर आउट हो जाते हैं और ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद एक बड़ी मछली जाल में फंसने के चलते हुए अब काफ़ी ज़्यादा खुशी टीम इंडिया के दिल में देखने को मिलती है। और पहला विकेट गिर जाने के बाद अब 3 नंबर पर बल्लेबाजी करते न्यूजीलैंड की ओर से मैदान में उतरे ना विलियम, जो आते ही बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं। और दोस्तों हर्षित राणा की चाल चल रही थी तूफानी गेंदबाजी के सामने, वह इस ओवर में मैच 2 ही रन बनाने में सफल रहे होंगे, लेकिन दोस्तों उसके बाद दूसरी छोर से मोहम्मद सिराज काफ़ी बेहतरीन गेंदबाजी न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के खिलाफ देखने को मिलती है, जिन्होंने उसके बाद अपने लाइन और लेंथ में बदलाव किया और पूरी तरह से न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दोस्तों बांध के रखा। दोस्तों पावर प्ले तो शुरू हो चुका था, लेकिन डेवन कॉनवे के विकेट गिर जाने के बाद न्यूजीलैंड की रणगति पूरी तरीके से थम गई थी, वहीं पर ब्रेक लग गए थे। इसके बाद चौका तो छोड़ो 1-2 रन भी नहीं मिल रहा था दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम को और बड़ी मुश्किल में दिखाई दे रही थी। और दोस्तों इसी प्रकार चलते हुए पहले 10 ओवर का पावर प्ले खत्म होने पर ताबड़तोड़ शुरुआत मिलने के बावजूद 34 रन न्यूजीलैंड के स्कोर बोर्ड पर लगे। और दोस्तों टारगेट का पीछा करते हुए जैसे चाहिए थी ना रफ्तार, उसी प्रकार टीम को दिलाने में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का आज पूरी तरीके से असफल रहना एक बड़ा ही अचंभे वाली बात है। टीम इंडिया ने बनाई हुई स्कोर तक पहुंचना, तो अब जैसे मैदान में मौजूद दोनों ही न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए गति से रन बनाना किया जरूरी। परंतु दोस्तों ऐसा कुछ देखने को मिले उससे पहले टीम इंडिया के कप्तान सुमन गिल के 10 ओवर में होते गेंदबाजी में बड़ा बदलाव किया और गेंदबाजी का आक्रामक लगाया। प्रसिद्ध कृष्णा और नीतीश कुमार रेड्डी दोनों इन गेंदबाजों की गेंदबाजी ने भी मैच का 11वां ओवर और 12 ओवर बेहतरीन डाला और इन 2 ओवर में 3 रन बनाने का मौका मिला।
न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों को दिया दोस्तों, जिस कारण दोस्तों 14 ओवर में न्यूजीलैंड लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाजी हेनरी निकोल्स का बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में दोस्तों गेंद की उसी बल्ले से ठीक से नहीं लगा और सीधे स्टंप में जा टकराई और चलते हुए 50 रन के भीतर ही न्यूजीलैंड को आज से दूसरा मुकाबला और दूसरा झटका लग जाता है। और आपको बता दें कि हेनरी निकोल्स आज भारत के खिलाफ 10 ही रन बनाकर आउट हो जाते दोस्तों। बेहतरीन गेंदबाजी के सामने अब दोनों ही न्यूजीलैंड के ओपनिंग बल्लेबाज निराश होते हुए पवेलियन लौट जाते हैं, जिसे देखकर और जहां टीम इंडिया में खुशी का माहौल बना था, तो वही दूसरी ओर न्यूजीलैंड के खेल में पूरी तरह से सन्नाटा छा चुका था। और दोस्तों इसी प्रकार मैच में चलते हुए समय समय पर गेंदबाजी में बदलाव करते हुए अब मैदान पर नजर आ रहे थे, लेकिन न्यूजीलैंड के दोनों ही बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे, जिस कारण स्पिनर रहो या तेज गेंदबाजी पर हर किसी को समझ पा रहे थे और अच्छी गेंद को समान तो बुरी गेंद को भी उसकी समान अंदाज में बाउंड्री लाइन के पार पहुंचा रहे थे दोस्तों। मानो जैसे अब एक तरफा मुकाबला राजकोट में इस खूबसूरत स्टेडियम पर देखने को मिल रहा था, क्योंकि जो स्पिनर या तेज गेंदबाजी कोई भी न्यूजीलैंड की सेट हुई साझेदारी को तोड़ने में सफल नहीं हो पा रहे थे दोस्तों। काफ़ी बुरी तरह से इस ओवर में रन खर्च करने किए नहीं जा रहे थे, जिसे देखकर इंडिया टीम के किंग विराट कोहली के चेहरे पर भी टेंशन साफ तरीके से सन्नाटा सा दिखाई दे रहा था दोस्तों। मुकाबले में वापसी करनी थी तो किसी भी हाल में अब इस जोड़ी को तोड़ना टीम इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो चुका था। और दोस्तों ऐसा ही कुछ अंत करके दिखाया टीम इंडिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज कुलदीप यादव ने, जीतने में मैच के 38वें ओवर में अपनी शतक की और तेज गति से बढ़ते जा रहे पवेलियन को अपने फिरकी में फंसाया और नीतीश कुमार रेड्डी के हाथों कैच आउट करवा दिया दोस्तों। लंबे अंतराल से चल रही न्यूजीलैंड के इस बड़े साझेदारी का यही अंत कर डाला। बताओ विलियम 87 रन बनाकर एक महत्वपूर्ण पारी खेलकर आउट हो जाते हैं दोस्तों। न्यूजीलैंड का एक बड़ा विकेट हाथ लगने के चलते अब काफ़ी ज़्यादा खुशी टीम इंडिया के खिलाड़ियों में देखने को मिलती है दोस्तों। अंदाज में भारतीय गेंदबाजों की कुटाई करते हुए काफ़ी तेजी से न्यूजीलैंड को जीत और ले जा रहे थे, क्योंकि अब बच्चे हुए आखिरी 30 गेंद में मात्र 24 रनों की आवश्यकता न्यूजीलैंड को थी। देखा जाए तो दोस्तों कोई चमत्कार ही है कि अब इस मुकाबले में टीम इंडिया की वापसी करा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसा कुछ देखने को मिले उसमें पहले ही 46वें ओवर में सेट हुए डेरल मिचेल ने अपना बेहतरीन खेल दिखाने में मैदान में दिखाया और कुलदीप यादव के खिलाफ अतरंगी अंदाज में पीछे की ओर से एक बेहतरीन चौका जड़ दिया। तो वही इसके बाद अगले ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ उनके साथ ही बल्लेबाजी फिलिप्स ने भी सामने की ओर से एक चमत्कारी जड़ते हुए लगभग इस मुकाबले में न्यूजीलैंड की जीत पक्की कर दी दोस्तों। अब बचे हुए आखिरी 20 गेंद में न्यूजीलैंड को महज 10 रनों की आवश्यकता थी दोस्तों। बचे हुए 10 रन अगले ही ओवर में न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने काफ़ी आसानी से बना लिए और इस दूसरे वनडे मुकाबले में 7 विकेट से एक धमाकेदार जीत हासिल कर ली दोस्तों। इस वक्त 36वें ओवर में तकवीर डेरिल मिचेल का कीमती विकेट चटकाने का मौका भारतीय टीम के पास मिला था, लेकिन बाउंड्री पर मौजूद प्रसिद्ध कृष्णा की खराब फील्डिंग के चलते हुए टीम इंडिया ने यह मिला हुआ महत्वपूर्ण मौका खो दिया था दोस्तों, क्योंकि मिचेल की आज के यह महामुकाबले में इकलौते ऐसे बल्लेबाज थे जिन्होंने न्यूजीलैंड को यह दूसरा वनडे मुकाबला जीतने में अपनी भूमिका निभाई है। और आज हार के कारण किसी भी खिलाड़ी को मानते हो तो दोस्तों भारतीय टीम के प्रति आप ये बताना चाहूँगा कि किस खिलाड़ी की वजह से भारतीय टीम ये दूसरा वनडे न्यूजीलैंड की टीम से हारी है, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों कि कौन सी खिलाड़ी की वजह से टीम इंडिया हारी है और उस खिलाड़ी का नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो तब तक के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।